और जितने से काम चल रहा है, अगर उतना ही काम करना है तो अमीर कब बनेंगे? जितने से काम चल रहा है उतना काम नहीं करना होता। जितने से काम चल रहा है उससे अधिक जो काम करते हैं उससे अमीरी आपकी तरफ आकर्षित होती है। राइट? में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि साला आप क्या कर सकते हैं, क्या करा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि जो है वो और अमीर हो रहा है, जो है वो और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का खेल अलग चल रहा है। वो उससे भी ले रहा है जो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उसको दे रहा है जो अच्छे से इस्तेमाल। एनी टाइम अवेलेबल है, उसकी वैल्यू खत्म। मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूं, अरे वर्कशॉप में आते हो तो अपनी वाइफ को लेके आया करो, तो वो लोग कहते हैं सर कि मेरी वाली पागल है, सर पागल है। तो मैं कहता हूं, मैं उनके पड़ोसी से जाके पूछता हूं, इनकी पत्नी पागल है? नहीं, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आप वाली मेरी पागल है? सर मेरी पागल है। तब मैं समझ गया इनकी खोपड़ी पागल है, वो दोनों ठीक हैं। जितना ज्यादा अपनी वाइफ से भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, धन दौलत उतनी आएगी। और जितना ज्यादा ये एक आदत लगा लोगे कि उनसे डिस्कनेक्ट रहना, बच्चों से डिस्कनेक्ट रहना, उतना ही धन और दौलत आपकी जिंदगी से बाहर जाएगी। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले बिजनेस में रुकना जरूरी है मेरे दोस्त। मैं आपको 1000 चीजें बता दूं, कोई फायदा ही नहीं है अगर ये बात समझ में ना आए कि ये बिजनेस रुक के ही होगा। हर व्यक्ति फेल होता है, धूल में गिरता ही है। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हमेशा मिडिल क्लास फैमिली का रहता क्यों है? उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे बाप ने पढ़ाया नहीं हमको, हमारी तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं करी, दुनिया हमारी टांग खींच रही है। मिडिल क्लास फैमिली के पास यही 5-7 रोने हैं जो जीवन भर रोता है, इसीलिए वो मिडिल क्लास रहता है। और इसी में से कुछ लोग निकलते हैं, नए नए स्टार्टअप निकलते हैं, आज वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो रोना नहीं रोते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास है। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं, और उन्हीं को दबा पाती हैं साला जो पहले से कमजोर है। मजा तब आता है जब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं, तो उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए हैं। जब टकराएं तो उनको मजा आना चाहिए कि कोई आदमी टकरा है, कोई औरत टकरी है, साला हालत खराब हो जाए एक बार। ऐसा नहीं कि जरा सी गर्म हवा चली और बिस्तर बंद कर दिया कि हमारी तो होली काम। जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की मां किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है मां बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी मां बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। महान संगीतकार नौशाद की 10 की 10 उंगलियां जली हुई थी। मैं इतना इंस्पायर हूं उन व्यक्ति से, नहीं है इस दुनिया के अंदर 5 की 5 उंगलियां, इस हाथ की 5 की 5 उंगलियां इस हाथ की जली हुई हैं बीच में से। और ये सीखने की जरूरत है। क्यों? सिगार पीते थे, सिगार लगा हुआ है, सिगार जला है, कश मार रहे हैं, कश मारने के बाद भूल गए कि सिगार लगा है, और दिमाग चल रहा है गाना बनाने में। सिगार जलता 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 उंगलियों को जला गया, पता ही नहीं चला। काम में डूबा हुआ आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि साला सिगार उंगलियां जला चुका। जलाने का पेन क्या छोटा पेन होता होगा, लेकिन उस पेन की तरफ खोपड़ी ही नहीं है। खोपड़ी कहां है? गाना बनाना है, सुपरहिट करना है, फिल्म चलेगी, हमारा नाम होगा। दिमाग कहीं और काम कर रहा है।
जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कितने लोगों के पास बाइक है? फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते। वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दें बाइक चलाने के लिए, आपकी जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी, हाँ यारा, वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज, राइट, परेशान कर देगी आप। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं और उन्हीं को दबा पाती हैं साला जो पहले से कमजोर है। मजा तब आता है जब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं तो उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा, राइट? मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन हैं? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कंपनी का नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है टेस्ला। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। ऐलान घुसे 2004 के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला प्रॉफिट कंपनी ने शुरू होने के 10 साल के बाद बनाया। टेस्ला का पहला मुनाफा 2013 में हुआ और कंपनी शुरू हुई 2000। क्या टेस्ला के मालिकों को भी पलायन कर देना चाहिए था? अरे 10 साल हो गए यार, 10 साल हो गए, छोड़ दो यार, नहीं हो रहा तो कुछ और करते हैं। नहीं, इन लोगों को अपने ऊपर भरोसा था, अपने आइडिया पे भरोसा था। दुनिया इनको प्रभावित नहीं कर सकी, एक दिन साला इन्होंने ही पूरी दुनिया को प्रभावित कर डाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कंपनी जिसने पहले 10 साल में 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया था, आज 8,36,000 करोड़ का एसेट वैल्यू। 8,36,000 करोड़ पहले 10 साल 1 रुपया भी ना कमाने के। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है? क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस है? तो मैं बोलता हूं इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था। लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे का मैं या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं
जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए। वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। एक दुख की बात है, बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोलते पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। तो आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करे तो पूरी निष्ठा से करे, या तो ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पर चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट? मौके किस्मत से मिलते, मौके किस्मत से मिल जाते हैं, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। कामयाबी के लिए तो पूरी जान लगानी पड़ती है, पूरी जान। आंख ने फल देखा लालसा हुई, आंख ने फल देखा लालसा हुई कि फल खा लूं। अब आंख के साथ समस्या है कि आंख जा नहीं सकती। गए पैर, आंख ने फल देखा, गए पैर। अब पैरों के साथ प्रॉब्लम है कि पैर तोड़ नहीं सकते। तोड़ा हाथ ने, आंख ने फल देखा, गए पैर, तोड़ा हाथ ने। हाथ के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि वो खा नहीं सकते। तोड़ तो लिया, खाया किसने? मुंह ने। आंख ने फल देखा, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने। और मुंह के साथ प्रॉब्लम है, वो रख नहीं सकता। गया पेट में, और जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। अब पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर, ना मैं देखने में, ना मैं जाने में, ना मैं तोड़ने में, ना मैं खाने में, ना मैं रखने में। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था।